जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और जय पितृदेव। स्वागत है आपका दिव्या राम विचार परिवार में। भाइयों और बहनों, हर मनुष्य का जीवन केवल उसके वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं है। हम सब अपने पूर्वजों से, अपने वंश से और अपने पितरों से गहराई से जुड़े हुए हैं। पितर ही हमारी जड़ें हैं। जब जड़ें मजबूत होती हैं, तभी वृक्ष फलता फूलता है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, अस्मिन् पितृपक्षे पितरः पृथ्वी प्रति आगच्छन्ति, यह श्रद्धया तेषां तर्पणं करोति तस्य कुलं सदा सुखमयं भवति। अर्थात इस पितृपक्ष में पितर धरती पर आते हैं और जो श्रद्धा से तर्पण करता है उसका वंश सदा सुखी रहता है। महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, हे माधव, क्या सचमुच श्राद्ध से पितर तृप्त होते हैं? क्या वे हमारी अर्पित अन्नजल को ग्रहण करते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था, पितर केवल अन्न से तृप्त नहीं होते, वे हमारी श्रद्धा से तृप्त होते हैं। जल की कुछ बूंदें और तिल मात्र भी अगर श्रद्धा से अर्पित हों, तो पितर प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। कहा गया है, श्रद्धया दत्तं तर्पणं स्वर्ग लोकं प्रदायते। श्रद्धा से किया गया तर्पण वंशजों को स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। भाइयों और बहनों, पितृपक्ष का यह पर्व केवल कर्मकांड नहीं है, यह हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच प्रेम और कृतज्ञता का अदृश्य सेतु है। इस सेतु को जोड़े रखने के लिए ही भगवान ने हमें यह अवसर दिया है। आज हम सुनेंगे कैसे इस पितृपक्ष की शुरुआत महाभारत के महान योद्धा कर्ण से जुड़ी है। कैसे नारद और यमराज के संवाद पितरों की शक्ति बताते हैं और कैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितरों की कृपा ही संतान का सबसे बड़ा धन है। तो आइए आरंभ करते हैं यह पावन कथा। भाइयों और बहनों, यह समय बहुत पवित्र है। कहा जाता है कि इन दिनों हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। वे अपने वंशजों से आशा करते हैं कि हम उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान करें। शास्त्र कहते हैं, श्रद्धा से किया गया हर कार्य ही श्राद्ध कहलाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य पितरों का तर्पण करता है, उसके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था कि पितरों को प्रसन्न करने से वंश सुरक्षित रहता है और मनुष्य को यश और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए भाइयों और बहनों, पितृपक्ष कोई साधारण काल नहीं, बल्कि हमारी जड़ों को याद करने का अवसर है। अब सुनिए महाभारत के वीर कर्ण की गाथा। कर्ण दानवीर कहलाता था। जब युद्ध के बाद उसकी मृत्यु हुई और वह स्वर्ग पहुंचा, तो उसे सोना और रत्न तो मिले लेकिन अन्न नहीं मिला। आश्चर्यचकित होकर कर्ण ने पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा? देवताओं ने उत्तर दिया, कर्ण, तुमने जीवन भर दान तो किया, परंतु तुमने कभी अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया, इसलिए यहाँ तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। कर्ण दुखी होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे 15 दिनों के लिए धरती पर लौटने का अवसर दिया ताकि वह अपने पितरों का श्राद्ध कर सके, और वही 15 दिन कहलाए पितृपक्ष। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे हम कितना भी दान करें, लेकिन अगर हमने अपने पितरों को याद नहीं किया तो वह पुण्य अधूरा रह जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने की परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तिल और कुश के साथ जल अर्पित करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, भूखों को भोजन और वस्त्र दान करना, यहाँ तक कि कौवे, कुत्तों, गाय और चींटियों तक को अन्न देना। शास्त्र कहते हैं, अन्न और जल ही पितरों को सबसे प्रिय है। इसीलिए इस समय विवाह या गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि यह समय पूरी तरह पितरों को समर्पित है। जब पितर असंतुष्ट रहते हैं तो कुल में पितृदोष उत्पन्न होता है।
इसके लक्षण हैं संतान सुख में बाधा, घर परिवार में कलह, धन की कमी और बार बार असफलता। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है, श्राद्ध करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। यानी पितृपक्ष में श्रद्धा से किया गया श्राद्ध पितृदोष का निवारण करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। नारद मुनि ने एक बार यमराज से पूछा, मनुष्य के पाप और पुण्य का हिसाब कौन रखता है? यमराज ने कहा, सबसे पहले उसके पितर ही साक्षी होते हैं। अगर वंशज पितरों का स्मरण करता है तो पितर उसके पापों को क्षमा कर देते हैं। अगर वह उन्हें भूल जाता है तो वही पितर यमराज के सामने उसके पाप गिनवा देते हैं। यानी पितर केवल न्यायाधीश ही नहीं बल्कि रक्षक भी हैं। भाइयों और बहनों, आज हम आधुनिक सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, पर याद रखो यह सब हमारी जड़ों से जुड़ा है और हमारी जड़ें हमारे पितर हैं। जो पितरों को याद करता है उसके घर अन्नधन की कभी कमी नहीं होती, और जो भूल जाता है उसके जीवन में दरिद्रता और क्लेश आ जाते हैं। इसलिए हर संतान का कर्तव्य है कि पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण करे। पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं, ये श्रद्धा, कर्तव्य और संस्कार का पर्व है। तो आओ इस पितृपक्ष में हम सब संकल्प लें कि अपने पितरों का स्मरण करेंगे, उन्हें जल और अन्न अर्पित करेंगे, श्राद्ध और तर्पण करेंगे, दान करेंगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। शास्त्र कहते हैं, श्रद्धा से किया गया हर कार्य ही सच्चा श्राद्ध है। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह कथा और संदेश अच्छा लगा हो तो दिव्या राम विचार परिवार से जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह पवित्र संदेश हर घर तक पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय पितृदेव।